यह कुंडली है पूंजीपति रतन टाटा जी की। रतन टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन रह चुके हैं और टाटा कंपनी के मालिक हैं। इनकी बहुत सारी कंपनियां हैं। टाटा ग्रुप की 100 से ज़्यादा कंपनियां हैं और एक विश्व प्रसिद्ध कंपनी है टाटा। टाटा कंपनी के मालिक रतन टाटा जी इतने बड़े पूंजीपति कैसे बने, कैसे उनकी कुंडली में योग थे, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। रतन टाटा जी एक जाने माने बिजनेसमैन हैं और इस समय इनकी आयु 80 साल से ऊपर है, क्योंकि इनका जन्म 1937 का है। हम जो कुंडली आपको दिखा रहे हैं यह सोशल मीडिया के आधार पर बनाई गई कुंडली है और काफ़ी हद तक इनकी यह कुंडली इनके जीवन चरित्र को उजागर करती है। हम वही कुंडली आपके समक्ष लेकर के आते हैं जो कुंडली सत्यापित हो, जिसका लगन सत्यापित हो, जिसकी घटनाएं व्यक्ति के जीवन से मिलती हों। कुंडली जीवन का दर्पण होता है, आईना होता है जो व्यक्ति की जीवन की समस्त घटनाओं को उजागर करता है। रतन टाटा जी ने अपने जीवन में शादी नहीं की और अविवाहित रहे और धनवान, संपत्तिवान, विश्व प्रसिद्ध चरित्र हैं। आइए इनकी कुंडली को देखते हैं। इनकी कुंडली है धनु लगन की कुंडली। धनु लगन के स्वामी होते हैं गुरु महाराज, जो कि द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। द्वितीय भाव में जब लग्नेश बैठता है तो व्यक्ति को धनवान बनाता है और व्यक्ति को सुखी बनाता है। द्वितीय भाव में गुरु बैठते हैं तो व्यक्ति को परोपकारी और दानी स्वभाव का बनाता है और व्यक्ति को धार्मिक प्रवृत्ति का बनाता है और व्यक्ति अच्छी वाणी बोलने वाला और धर्म कर्म की वाणी बोलने वाला होता है। यहाँ पर लग्नेश नीच के होकर के बैठे हुए हैं, परंतु द्वितीय भाव में गुरु शुभ और अच्छा फल देने वाले होते हैं। इनके लगन भाव में 3 ग्रह विराजमान हैं, सूर्य, बुध, शुक्र। सूर्य धनु राशि में बैठे हुए हैं, लगन भाव में बैठे हुए हैं, इसलिए सूर्य इनका बहुत मजबूत है। सूर्य के साथ बुध बैठे हुए हैं, जो कि बुध आदित्य योग बना रहे हैं। बुध आदित्य योग व्यक्ति को प्रसिद्ध बनाता है और संपत्ति वाला बनाता है। ऐसा व्यक्ति पद और मान प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। यहाँ पर बुध शुक्र का भी लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, जो कि व्यक्ति को धनवान और संपत्तिवान बनाता है। ऐसा व्यक्ति सभी प्रकार के सुखों को भोगने वाला होता है। इनका लगन भाव बहुत ही ज़्यादा प्रबल और मजबूत है, क्योंकि यहाँ पर 3 ग्रह शुभ और शक्तिशाली स्थिति में हैं। इनके तृतीय भाव में मंगल विराजमान है। मंगल यहाँ पर शुभ फल देने वाले होते हैं और व्यक्ति को साहसी बनाते हैं, व्यक्ति को निडर बनाते हैं और व्यक्ति को बहुत ही हिम्मत वाला बना करके साहसिक कदम उठाने वाला बनाते हैं।
इनके छठे भाव में केतु देव विराजमान है। केतु यहाँ पर बैठ कर के व्यक्ति को रोग, ऋण और समस्याओं पर विजय दिलाते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। इनके सप्तम भाव में शनि विराजमान है। शनि यहाँ पर धन संपत्ति के हिसाब से तो शुभ होते हैं, परंतु वैवाहिक जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। जिस व्यक्ति की सप्तम भाव में शनि विराजमान हो, ऐसे व्यक्ति को जीवन में वैवाहिक कष्ट झेलना पड़ता है। परंतु यहाँ पर इनकी शादी ही नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर शनि सप्तम भाव में बैठे हैं, जो कि विवाह में देरी कराते हैं। और शनि जो है केतु के साइड इफ़ेक्ट से भी पीड़ित है। इस प्रकार से इनका सप्तम भाव तो वैवाहिक दृष्टि के हिसाब से अशुभ हो गया, और इनके सप्तम भाव का जो कारक होता है, मेन कारक ग्रह होता है शुक्र, वह भी पीड़ित है, क्योंकि शुक्र सूर्य के साथ बैठा हुआ है। सूर्य शुक्र का योग बन रहा है, यह शुक्र के लिए अशुभ योग हो गया। और शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ गई, यह शुक्र के लिए अशुभ हो गया। और शुक्र के साइड में राहु बैठे हुए हैं, इसलिए शुक्र राहु से भी पीड़ित हैं। शुक्र के ऊपर सूर्य, शनि और राहु 3 ग्रहों का अशुभ प्रभाव पड़ रहा है। इस वजह से इनका शुक्र काफ़ी कमज़ोर और पीड़ित हो गया, जिस वजह से इनका वैवाहिक जीवन में सुख प्रदान करने वाला ग्रह पीड़ित और कमज़ोर हो गया। और सप्तम भाव में शनि बैठ गया, शनि के साइड में केतु बैठ गए और सप्तम भाव को दूषित कर दिया। इसी वजह से इनका विवाह नहीं हो पाया। और सप्तम भाव के दूसरे कारक ग्रह होते हैं गुरु। गुरु भी नीच के होकर के बैठे हुए हैं और उसके ऊपर केतु की नवम दृष्टि पड़ रही है। इस प्रकार से सप्तम भाव का द्वितीय कारक ग्रह गुरु भी पीड़ित और कमज़ोर है। और चंद्र भी सप्तम भाव के कुछ कारक ग्रह होते हैं, परंतु यहाँ पे चंद्र भी राहु से पीड़ित हैं। इस वजह से इनका विवाह नहीं हो पाया। परंतु इनके जीवन में चंद्र शुभ और शक्तिशाली स्थिति में है, इस वजह से इनके जीवन में विवाह का प्रपोजल तो ज़रूर आया होगा और इनके जीवन में कोई स्त्री भी आई होगी, परंतु उससे शादी नहीं हो पाई। और इनके 11वें भाव में जो चंद्रदेव बैठे हुए हैं, वह शुभ और शक्तिशाली हैं और लाभ प्रदान करने वाले हैं। ऐसा व्यक्ति धनवान होता है, संपत्तिवान होता है, जिसके 11वें भाव में चंद्र विराजमान हो। 12वें भाव में राहु बैठे हुए हैं। राहु यहाँ पर बैठ कर के व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक कष्ट प्रदान करते हैं। यह कुंडली काफ़ी बली और शक्तिशाली कुंडली है, क्योंकि इस कुंडली के जो लगन भाव में 3 ग्रह विराजमान हैं, उसमें सूर्य, बुध, शुक्र जो बैठे हुए हैं, वो नवमेश, दशमेश और लाभेश बन करके बैठे हुए हैं। क्योंकि सूर्य नवमेश है, बुध दशमेश है और शुक्र लाभेश है। नवमेश, दशमेश और लाभेश की यह उक्ति व्यक्ति को अत्यंत धनवान और संपत्तिवान बनाने वाली है। इनकी कुंडली में दूसरा शक्तिशाली योग यह है कि 10वें भाव के लॉर्ड जो बुध हैं, वह अपने मित्र सूर्य और अपने मित्र शुक्र के साथ लगन भाव में विराजमान है। दशमेश की इतनी शक्तिशाली स्थिति ही इनको धनवान, संपत्तिवान बना रही है। और नवमेश, दशमेश और लाभेश की युक्ति लगन भाव में होने की वजह से ही ये इतने धनवान, संपत्तिवान हैं और विश्व प्रसिद्ध हैं और टाटा ग्रुप के चेयरमैन रह चुके हैं। इनकी कुंडली के अंदर केंद्र त्रिकोण योग भी बना हुआ है। सप्तमेश और नवमेश का केंद्र त्रिकोण योग बना हुआ है। सप्तमेश हैं बुध,
और नवमेश हैं सूर्य। इस प्रकार सप्तमेश और नवमेश का केंद्र त्रिकोण बन गया है लगन भाव में। और इनकी कुंडली में नवमेश और दशमेश का भी केंद्र त्रिकोण योग बना हुआ है, क्योंकि नवम भाव के स्वामी है सूर्य और दसम भाव के स्वामी है बुध। सूर्य बुध का बुध आदित्य योग तो बन ही रहा है और नवमेश दशमेश की युक्ति केंद्र त्रिकोण योग भी बना रही है। इसी कारण से यह शक्तिशाली कुंडली बन गई है और अत्यंत ही धनवान संपत्तिवान बनाने वाली कुंडली है। कुल मिलाकर यह कुंडली बहुत ही शक्तिशाली है। इनकी कुंडली में दीर्घायु योग भी है, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी चंद्र लाभ भाव में विराजमान है और अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। और आयु के मेन कारक ग्रह सूर्य और शनि और चंद्र तीनों ग्रह ये शक्तिशाली और शुभ पोजीशन में हैं, इस वजह से ये दीर्घायु भी है। कुल मिलाकर यह कुंडली शुभ और शक्तिशाली है। केवल इसके अंदर एक विवाहहीनता का ही दोष है इस कुंडली के अंदर। यह था इनकी कुंडली का विश्लेषण। अगर आपको यह विश्लेषण सही लगा हो, तर्क संगत लगा हो, तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की वीडियोस को देख करके ज्ञान और लाभ प्राप्त करें।